अनिल यादव, जिन्होंने आरटीआई से जवाब तो मांगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस जवाब की जो तलाश थी आपको वो जवाब मिला है? राहुल, सबसे पहले मैं बता दूं, 5 जुलाई 2025 को हमने एक आरटीआई डाली थी, जिसमें हमने जो सवाल पूछे थे वो पूछे थे, लेकिन वो जवाब हमें 1 महीने के भीतर जब नहीं मिले तो हमने अपील डाली। अपील के लिए मुझे लखनऊ बुलाया गया। डॉक्टर नवीन कुमार दास जो अपर निदेशक हैं इस विभाग के, वहाँ मुझे बुलाया गया, जहाँ पर ये जो खनन अधिकारी हैं ये वहाँ पर नहीं पहुँचे। वहाँ पर नवीन कुमार दास भी जी नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे मुझे टाल मटोल करके भेज दिया गया। जो जवाब जो नहीं देना चाहते थे, जो हमारी आरटीआई थी, बड़ा बेसिक इसका आरटीआई का बता दूं, आरटीआई के जो जवाब है वो तो गोल मोल होते ही हैं। जो सबसे मुख्य सवाल था, जिसका मुझे लगता है जो गांव वाले भी जिसकी मांग कर रहे हैं, अमित चौधरी जिसकी बात कर रहे हैं, और जो हमारे सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे जी वो भी इस बात को बताएंगे, जो मुख्य सवाल था वो था खनन कार्य में प्रयुक्त मशीनों जैसे जेसीबी, डंपर, लोडर आदि के संचालन हेतु क्या कोई पंजीकरण या विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है या नहीं? यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें। दूसरा, इसी में 6 नंबर का सवाल था, खनन कार्य करने का समय निर्धारण क्या है? क्या खनन कार्य 24 घंटे किया जा सकता है? क्योंकि गंगा, यमुना की कुछ नदियां हैं जिनके लिए खनन के नियम कुछ अलग होते हैं। ये यमुना नदी पड़ती है, ये नोएडा सेक्टर 126 में पड़ती है यमुना नदी, यहाँ की बात हो रही है। इसमें जब पूछा गया समय अवधि क्या है, इसमें बड़ा सिंपल बताऊं, किस समय से किस समय तक खनन किया जा सकता है, क्या सूर्यास्त के बाद खनन किया जा सकता है? इसका जवाब जो दिया गया है, जिसका जवाब हां या ना में दिया जा सकता था, इस संबंध में सूचना निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग लखनऊ से प्राप्त किया जाना उचित होगा। आप एक बात बताइए, ये जितने डंपर, लोडर, जेसीबी जो चल रही है, खनन अधिकारी की नॉलेज में होंगी? क्या इनकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है? जरूरी है तो लिस्ट दे दो। क्या इतने से सवाल का जवाब समय पूछ रहे हैं हम कि खनन करने का, और ये बकायदा ऐसा नहीं हमने पूरे प्रदेश का, हमने गौतम बुद्ध नगर का समय पूछा। क्या गौतम बुद्ध नगर में 3 जगह खनन होता है? सिर्फ ऑथोराइज्ड पट्टे जो है 3 जगह हैं, एक झुप्पा में, एक जेवर में, एक रायपुर खादर सेक्टर 126 में। सिर्फ इतना सा जवाब देने के लिए क्या खनन 24 घंटे चल सकता, या खनन का समय बता दीजिए? उनका जवाब है, उन्होंने फिर टाल मटोल दूसरे पाले में गेंद। अब सोचिए, मैं अब जो मेरे अमित सहयोगी हैं उनको भी एक बात बता दूं, जो गांव वाले जिसकी बात कर रहे हैं, रात को खनन नहीं हो सकता। मेरा बेसिक जो हमारा जानने का मकसद था, सिर्फ हम ये जानना चाहते थे कि रात को खनन हो सकता है सूर्यास्त के बाद नहीं, लेकिन जवाब गोलमोल। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें नदी में उतार दी गई, क्या ये कानूनी रूप से सही है? नियमों का पालन हो रहा है? उसका जवाब गोलमोल। सीसीटीवी की हालत तो बता दी, और मैं आपको बता दूं, वो सीसीटीवी का जो मोड़ होता है ना, वो यमुना की तरफ मोड़ दिया, वहां कुछ नहीं दिखाई देगा सीसीटीवी से। बाकी खनन अधिकारी का जो टाल मटोल का रवैया आरटीआई में रहा, वो अमित ने बता भी दिया, वो मौके पर पहुंचे, कोई जवाब देने को राजी नहीं है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।